हे माइंडफुल पीपल, एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पृथ्वी पर करीब 87 लाख प्रजातियों के जीव रहते हैं जो हमारे साथ इस जमीन को शेयर कर रहे हैं और उसी हवा में जिंदा हैं जिसमें हम इंसान सांस ले रहे हैं। हर एक जीव की इस पृथ्वी पर अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है और वो इस प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हर लिविंग स्पीशीज पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालती है, लेकिन वो एक स्पीशीज जो इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है होमो सेपियंस, यानी कि हम इंसान। आज के इंसान जो 2 पैर पर चल सकते हैं, जिनकी इंटेलिजेंस बाकी सभी स्पीशीज के जानवरों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो करीब 2 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर इवॉल्व हुए थे और तब से लेकर अब तक जिन्होंने पृथ्वी की सरफेस का लगभग कोना कोना एक्सप्लोर कर लिया है, वो इंसान इस धरती को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल रहा है। शायद इसीलिए जो हवा फ्री में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, आज उसके लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है और जितना चाहे आप पैसा इस टाइम पर दे दो, उन्हें हवा नहीं मिल रही, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। शायद इंसान ही इसकी वजह है जो हर चीज नेचर ने हमें फ्री में दी थी, आज हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे पानी अब हमें बहुत जगहों पर खरीद कर पीना पड़ता है। खैर, पिछले हजारों सालों से पृथ्वी पर तेजी से बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन ने धरती पर उतनी ही तेजी से कब्जा भी किया है और आज पृथ्वी का करीब 80% हिस्सा ऐसा है जिस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान का प्रभाव होता ही है, और वो 20% हिस्सा जहाँ पर आज इंसान नहीं जा सका है, वो इसीलिए क्योंकि नेचर ने अभी तक इंसानों को उसकी परमिशन नहीं दी है। मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो इतनी खतरनाक है कि ह्यूमन बॉडी उसको सरवाइव नहीं कर सकती। इसीलिए वहाँ पर आज तक इंसान नहीं जा सका, वरना शायद आज वहाँ भी इंसानों का किसी न किसी तरीके से कोई न कोई इम्पैक्ट तो जरूर होता। इन शॉर्ट, आज हम इस पूरे प्लेनेट को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये डोमिनेशन इतनी आसानी से हमें मिल गया था? ऑब्वियसली नहीं। इस डोमिनेशन को पाने के लिए और बरकरार रखने के लिए हमने पृथ्वी की हजारों स्पीशीज की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान इस धरती पर कभी होते ही नहीं तो ये धरती कैसी होती? वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी खूबसूरत हाइपोथेटिकल फिनोमेना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस दुनिया में इंसान होते ही नहीं तो आज पृथ्वी पर चारों तरफ आप जो डेवलपमेंट देख रहे हो, जो स्टील, जो सीमेंट के कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, वो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होते। ना ये बिल्डिंग्स होती, ना रोड्स होती, ना ट्रेन्स होती, बस हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन्स, पृथ्वी को ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट्स और यूनिवर्स की खाक छानते हुए स्पेसक्राफ्ट भी यहाँ पर मौजूद नहीं होते। आज हम जिन गाय बकरियों को, भैंसों को, मुर्गियों को, सुअरों को, इन लोगों की जो हम फार्मिंग करते हैं, जो इन्हें हम कैद करके हैं, वो इस धरती पर फ्रीली घूम रहे होते। पृथ्वी पर जहाँ भी देखो वहाँ पर आपको वेस्ट, कूड़ा, कचरा ये सब देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होता अगर हम इंसान नहीं होते। तो हमारे ओशियंस में मछलियाँ और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी भरे हुए होते। आज यहाँ ऐसे एनिमल्स और फिशेस होते जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ये भी हो सकता था कि म्यूटेशन की वजह से धरती पर कुछ ऐसी वाटर स्पीशीज या धरती पर रहने वाली स्पीशीज भी होती जिनके बारे में शायद आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो कितने बड़े होते, कितने छोटे होते, उनके कितने पैर होते, कितने हाथ होते, ये सारी चीजें इमेजिन करना इस नेचर के सामने बहुत ही छोटी सी बात है। धरती पर बिल्डिंग्स की जगह होते जंगल, चारों तरफ होती सिर्फ हरियाली। आज जिस जगह पर बैठकर आप शायद ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जहाँ पर बैठकर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ शायद एलिफेंट, जिराफ या दूसरे कोई बड़े बड़े मैमल्स घूम रहे होते। इस धरती का एवरेज टेम्परेचर आज हम इंसानों के कार्बन प्रोडक्शन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम नहीं होते तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फिनोमिनन की वजह से होता, जैसे आपके वोल्केनिक इरप्शंस या फिर जंगलों में आग लगने की वजह से। लेकिन इंसानों की एक्टिविटी ने कार्बन एमिशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उसकी वजह से धरती का ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पूरी धरती पर थोड़े से भी एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसका इम्पैक्ट हर एक छोटी से छोटी चीज पर होता है। अगर धरती का एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो वो ग्लेशियर के बहुत बड़े पार्ट को पिघलाकर समुद्र के लेवल को बढ़ा सकता है। अगर हम आज की बात करें तो दुनिया में ऐसी कुछ गिनी चुनी जगहें बची हैं जहां पर एनिमल्स और दूसरे स्पीशीज की
अच्छी खासी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और अगर बड़े मैमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, जिराफ, राइनोस, बियर्स वगैरह की बात करें तो वो हमें लार्ज नंबर में अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में ही देखने को मिलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उनके बाकी जो घर थे वहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स और रोड्स बना दी। और अफ्रीका में वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि अभी तक इंसानों ने वहाँ पर उतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं करा है। सेबर टूथ टाइगर, जायंट ग्राउंड स्लॉथ, वूवी मैमोथ, डोडो और तस्मेनियन टाइगर्स जैसे जीव जो इंसानों की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, शायद वो आज इस पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी तादाद में होते। लगातार एडवांस हो रही इस दुनिया में हम लगातार दूसरी स्पीशीज को खोते जा रहे हैं। ब्लैक राइनोस, कॉन्गो के माउंटेन गोरिल्लाज, पेंगोलिन्स, हॉक्सबिल, टर्टल, एम्यूल लिपर्ड और ऐसी ही कई स्पीशीज आज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ऐसा नहीं है कि धरती पर इंसानों के न होने से सिर्फ एनिमल स्पीशीज कम ही होते, बल्कि अगर हम इंसान नहीं होते तो शायद हमें वो स्पीशीज देखने को नहीं मिलती जिन्हें आज हम देख सकते हैं। जैसे कुत्तों की कई स्पीशीज हैं, गाजर की कई स्पीशीज हैं जो कि आज हमें वैसी दिखाई देती हैं, जो कि अगर वो नेचुरल तरीके से होती तो शायद हमें वो ऐसी दिखाई नहीं देती। अगर नेचुरल तरीके से उन्हें यहाँ तक पहुँचना होता तो शायद उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता। कुत्तों की जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है उसकी वजह से हमें काफी सारे नई प्रजाति के कुत्ते देखने को मिले हैं। इसी तरह की और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम इंसानों ने डेवलप करी हैं नेचर के अंदर। अगर इंसान नहीं होते तो शायद दुनिया के एक कोने में सिर्फ एक जैसे पेड़ पौधे और एक जैसे ही एनिमल्स रहते और दुनिया के दूसरे कोने में बिल्कुल अलग तरीके के। लेकिन इंसानों के ट्रांसपोर्ट कर पाने की कैपेबिलिटी की वजह से वो लोग दुनिया की एक जगह पर उगने वाली चीजों को दुनिया की दूसरी जगह पर लेकर गए और इस तरह हम इंसानों ने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। पॉल्यूशन, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से हम हर साल न जाने कितनी बर्ड स्पीशीज को कुर्बान कर देते हैं। अगर हम इंसान इस पृथ्वी पर ना होते तो ये सारा डेवलपमेंट भी ना होता। लेकिन ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट भी हमने अपने लिए ही तो किया है। इससे किसी भी जानवर या बर्ड्स या फिर किसी भी प्लांट्स को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो अगर इंसान इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं आए होते तो ये जगह आज के कंपैरिजन में एक स्वर्ग जैसी होती। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सा जागरूक भी होते जा रहे हैं और हम इस सिचुएशन से सिर्फ यही पॉजिटिव ले सकते हैं। आज जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा, सबसे पहले हम ये सोचते हैं। 4G की जगह 5G लग रहा है तो इसके ऊपर बर्ड्स का क्या असर पड़ेगा, हम इसके बारे में एटलीस्ट सोचते तो हैं। और हाँ, किसी की बातों में आने की आपको जरूरत नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारे कम्युनिकेशन के लिए 5G का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी भी बर्ड्स के लिए खतरे की बात नहीं है। जो आप न्यूज आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, जो आप दूसरी चीजें पढ़ते हो कि साइंटिस्टों ने ये कहा है, वो सिर्फ फेक न्यूज होती है। 5G का किसी भी लिविंग चीज पर कोई भी असर नहीं है। उससे ज्यादा असर तो हमारी जो धूप पड़ रही है ना, उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाती है इन कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5G। वेल, आज इस दुनिया में ऐसी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो एनिमल्स के राइट्स की बात कर रही हैं, जो उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा रही हैं और जो उनकी बहुत ज्यादा केयर भी कर रहे हैं। खैर, अगर हम इंसान नहीं होते तो हमें इस प्लेनेट को बचाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और शायद इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा होता। वैसे आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आपको क्या लगता है, अगर हम इंसान नहीं होते तो हमारी ये धरती कैसी हो सकती थी? अपना कोई भी एक पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पर दे सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।